हेलो एवरीवन, आज है 4 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। आज कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ यहाँ पर। एक झटके में एक तेज़ी भी हमने देखी, बाद में लगातार गिरावट भी देखी और जब मार्केट क्लोज हुआ तो मतलब यहाँ पर मुश्किल से आधे % की भी तेज़ी नहीं रही, लेकिन फिर भी 23-24 पे ये ट्रेड कर रहा है। और काफ़ी बड़े ब्रोकरेज हाउस की कमेंट्री भी आई है। इसके अलावा Q1 का अपडेट भी आया है यस बैंक का। बात करेंगे उन सारी चीज़ों के बारे में वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 24 रुपये का शेयर है और एक महीने का ग्राफ देखो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तेज़ी है, 21 रुपये से भागकर 24 पे तो गया है ये, वो भी ऐसे वक्त में जहां हाल फिलहाल में जब ये 21 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था तब ICICI सिक्योरिटीज़ ने यहाँ पर सेल कॉल दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर तेज़ी आई और अभी अगर आप देखोगे तो ये अटक रहा है 23 और 24 रुपये की रेंज में, ये अटक रहा है। एक साल का अगर हम ग्राफ देखते हैं तो 42% की तेज़ी है, पैसा डबल करा था इसने। 16 से 32 रुपये का लेवल बहुत ही कम टाइम में दिखा है, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो गिरावट यहाँ पर शुरू हुई। इनिशियल तौर पे एक प्रॉफिट टेकिंग थी, उसके बाद गोल्डमैन सैच ने सेल कॉल मतलब यहाँ पर दिया था, 16 रुपये का टारगेट दिया था जो, और उसके बाद शेयर में गिरावट आई। और तब मैंने वीडियो बनाकर कहा भी था कि डेफिनेटली गिरावट इसके चलते देखने को मिलेगी, लेकिन 16 रुपये तो कभी नहीं जाने वाला है। 20-21 रुपये पर जाएगा तो खरीदारी के मौके बेहतरीन होंगे वहाँ पर, और वो गया भी था, मौके बने भी थे। वापस तेज़ी आई और इनके अभी लास्ट क्वार्टर के नंबर भी काफ़ी अच्छे आए थे, तो जिसके चलते इवन नतीजे के अगले दिन भी मतलब यहाँ पर 5% की तेज़ी देखने को मिली। और उसी टाइम पर ICICI सिक्योरिटीज़ ने वापस से सेल कॉल जनरेट करा और 20 रुपये का टारगेट दे दिया। शेयर वापस से गिरना शुरू हो गया और अभी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं वो अटक रहा है 23 रुपये की रेंज में, सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। लेकिन एक और ब्रोकरेज हाउस ने दोबारा से एक झटका दिया है और इस बार वो ब्रोकरेज हाउस है नमूरा का यहाँ पर न्यूट्रल कॉल है और 17 रुपये का टारगेट दे दिया है, जो कि काफ़ी नीचे वाला टारगेट है ये। यहाँ पर अगर आप देखोगे, देखो अभी हाल फिलहाल में Q1 के भी इनके अपडेट्स आ रहे हैं, जिसमें Q1 का अपडेट भी अगर आप देखो तो शो कर रहा है कि भाई लोन ग्रोथ जो है और डिपॉजिट्स अगर आप देखोगे तो वो डिक्लाइन हो रहा है। मतलब जो लोन ग्रोथ है वहाँ पर उतना बड़ी तेज़ी नहीं है, और डिपॉजिट्स में अगर आप देखो तो थोड़ा सा डिक्लाइन ज़रूर है। अगर हम CAS से अगर हम देखें, कासा रेशियो अगर हम देखें यहाँ पर तो वो 1% का डिक्लाइन है ईयर ऑन ईयर बेस पे, हालांकि सॉरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे। जबकि ईयर ऑन ईयर बेस पे देखो तो स्ट्रांग है, तकरीबन 26% का जंप हमें देखने को मिला है। सेम चीज़ अगर हम कासा रेशियो अगर हम देखें यहाँ पर इनका, तो वो डिक्लाइन हुआ है 17 बेसिक्स पॉइंट तक का क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तकरीबन यहाँ पर 30.70 के आसपास का है, मतलब अप है ये, ठीक है। तो ये ज़रूर है, मतलब डिक्लाइन यहाँ पर ज़रूर आया है, तो डेफिनेटली ये इनको परेशान तो करेगा, और ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए नमूरा ने ये कॉल दिया है। इसके अलावा अगर हम इसके लोन ग्रोथ वगैरह के बारे में देखेंगे तो जो इनका ईयर ऑन ईयर बेस पे ग्रोथ तो है, कंपनी का जो लोन अगर आप देखोगे अभी के टाइम पे तो 2.29 लाख करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले साल 2 लाख करोड़ के आसपास का था। तो ग्रोथ यहाँ पर ज़रूर मैं कहूँगा, डिस्पाइट अगर हम डिपॉजिट्स भी अगर आप देखोगे यहाँ पर, डिपॉजिट्स ऑन द अदर हैंड वो भी इंक्रीज हुआ है 21% तक का, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस से, ठीक है, वो भी इंक्रीज हुआ है, तकरीबन 2.64 लाख करोड़ है, जो कि पिछले साल 2.19 लाख करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा था। अगेन हम ईयर ऑन ईयर बेस से बात करें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे शायद थोड़ा सा डिक्लाइन यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगा। इवन अगर आप बैंक का जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो भी अगर आप देखोगे तो फर्स्ट क्वार्टर का 86.40% का है, जो कि लोअर देन 91.30% का जो था, जो पिछले सेम क्वार्टर लास्ट ईयर हमें देखने को मिल रहा था। तो कई सारे रिपोर्ट्स यहाँ पर निकल कर आई है जो कि ईयर ऑन ईयर बेस पे बहुत अच्छी लगेगी आपको, ठीक है, कोई शक की बात नहीं है। यहाँ पर पहले भी एक ब्रोकरेज हाउस ICICI ने यहाँ पर सेल कॉल दिया था और तकरीबन 20 रुपये का टारगेट उन्होंने दिया था। अभी इस बार नमूरा ने इसको झटका ज़रूर दिया है। वॉल्यूम तो देखो तो बड़ी क्वांटिटी में देखने को मिल रहे हैं, मतलब यहाँ पर है 15 करोड़ के आसपास के शेयर ट्रेड होते नजर आए थे। इतना ही नहीं, जो मार्केट कैप है वो 75,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला है इसका। कंपनी को लेकर अगर हम देखने की कोशिश करें यहाँ पर तो 50-50 का रेशियो है। 50% लोग कह रहे खरीदारी करो, 50% लोग कह रहे बेच और भाग जाओ यहाँ पर। और जो ब्रोकरेज कॉल है डेफिनेटली ICICI सिक्योरिटीज़, देखो ऐसा नहीं है, पहले भी ICICI सिक्योरिटीज़ का सेल कॉल था 2023 में, ठीक है, और 14 रुपये का टारगेट दिया था उसने, ठीक है। 2024 में क्या हुआ, फिर से सेल कॉल है लेकिन टारगेट 20 रुपये का है, तो देखा जाए तो एटलीस्ट बढ़ ही रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ख़राब है ये, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर डिक्लाइन आएगा यहाँ पर 20 रुपये के आसपास, डेफिनेटली खरीदारी के मौके मुझे लगते हैं, ये मेरा मानना है। और जहाँ तक हम इनके डिविडेंड्स वगैरह की बात करें
तो डिविडेंड्स देखो अभी तो ये पे करना स्टार्ट नहीं कर रहा है और ना ही मुझे लगता है कि 1-2 साल तक करेगा, लेकिन उसके बाद पे करना स्टार्ट कर सकता है जब ये ट्रैक पर आ जाएंगे, ठीक है, तब शायद पे करना स्टार्ट कर सकता है। और देखो अभी भी इस बैंक की जो पूरी सिचुएशन है ना, वो डिपेंड करती है फ्यूचर में न्यूज़ के ऊपर ही, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पर्दे के पीछे चल रही है। इसको बचाया गया है एसबीआई की तरफ से, कई सारे बैंकों का हिस्सा है यहाँ पर, और लॉक इन पीरियड जो था 3 साल का वो कब का ख़त्म हो चुका है। तो आने वाले टाइम में कई सारी अपडेट्स भी आ रही है बीच बीच में, उड़ती उड़ती खबरें, ठीक है, कंफर्म तो कहीं पर भी नहीं है कि ये जो बैंक है जिसने बचाया था वो धीरे धीरे अपनी एग्जिट को भी ढूंढ रहे हैं। और बीच में खबर तो ये भी थी कि एसबीआई अपना पूरा एग्जिट चाहता है यहाँ पर, लेकिन वो ऐसे ओपन मार्केट में कभी नहीं बेचने वाले हैं वो, या फिर किसी और इंस्टीट्यूशन को भी नहीं बेचेंगे ये जनरली कोई बड़ा प्रमोटर लेकर आएंगे, कोई बड़ा इन्वेस्टर लेकर आएंगे जिसको 51% तक का स्टेक मतलब ये दे सके, और ये खबरें आ रही है। और अगेन 51% का स्टेक बहुत बड़ा स्टेक है, एसबीआई को ही वो स्टेक जुटाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है, और इतना बड़ा क्वांटिटी लेकर कौन आएगा ये भी देखना रहेगा यहाँ पर आने वाले टाइम में। लेकिन अगर हम यस बैंक को देखें वैल्यूएशन के हिसाब से, देखो 58 का पी है, सेक्टर पी 17 का है, बहुत महंगा है, कोई शक की बात नहीं। लेकिन अगर आने वाले क्वार्टर में इसके नंबर में इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिली, क्योंकि यार छोटे से छोटे बैंक 300 करोड़ का प्रॉफिट कर रहे हैं ये, और ये बेचारे मर मर के कर रहे हैं उतना प्रॉफिट। इवन लास्ट क्वार्टर में ही इनका प्रॉफिट आया है, इससे पहले तकरीबन 465 करोड़, वरना उससे पहले तो भैया 200 मतलब 250 करोड़ में बस ख़त्म हो रहा था इनका। जबकि छोटे छोटे जो सरकारी बैंक है ना भाई साहब, वो यहाँ पर इससे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यस बैंक को ग्रिप मतलब यहाँ पर दिखानी पड़ेगी, कहीं ना कहीं यस बैंक को बड़े पैमाने पर अपने आप को एक्सपांड करना पड़ेगा। जो ट्रस्ट इन्होंने गंवाया है उसको वापस से जीतना पड़ेगा लोगों का, क्योंकि आज भी यस बैंक में बैंक अकाउंट खोलने वाले लोग कम होंगे जितने शेयर में खरीदारी करने वाले लोग हैं, ठीक है। जो लोग यस बैंक में खरीदारी करके बैठे हैं शायद उनका भी अकाउंट एचडीएफसी और आईसीआईसीआई में हो सकता है, एसबीआई में हो सकता है। तो ये चीज़ें ज़रूर है यहाँ पर, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो ट्रस्ट लौट कर आ सकता है, उसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन टाइम लगेगा और आपको टाइम देना पड़ेगा इसको। अगर अभी अज्यूम करके चलो कि भैया 24 रुपये का शेयर है और डबल हो जाए 1 साल में, नहीं होने वाला है। अगर यहाँ से भागकर 27 मतलब जो 27-28 पे भी जाएगा, 30 पे भी जाएगा, तो वापस गिरावट आएगी, इसको पटकेगा वापस 25 पर। तो ये होगा, यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने का संकेत तो ज़रूर है। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखिए, प्रमोटर जो थे राणा कपूर एंड फैमिली, वो बेच बाज के निकल लिए है यहाँ से। 0.18% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 38.12% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 28.42% एफआईएल्स लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर के मिलाकर 33.29% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 22.31% पर है और जो अदर पार्टीज वो 10.98% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा यस बैंक को लेकर कि देखो बैंक खराब नहीं है, हालांकि था पहले, ठीक है, बर्बाद भी हो रहा था, लेकिन बचा लिया गया है, अच्छा खासा पैसा भी है, और फंड रेज को लेकर भी कई सारी अपडेट यहाँ पर आ रही है। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें बेहतर हो, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा यहाँ पर कि जिनके पास है वो होल्ड करें, लेकिन नज़रिया बहुत लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नज़रिया यहाँ पर नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात आती है फ्रेश बाइंग की, मैं 20-21 रुपये के लेवल मुझे लगता है कि वो एक कम्फर्ट लेवल है खरीदारी करने के लिए, ठीक है। और अगर आप खरीदारी इस लेवल पर भी करना चाहते हो तो बाय ऑन डिप्स के अप्रोच के साथ ही चलेगा, और जो नज़रिया है वो कम से कम 2-3 साल का होना चाहिए, 2-3 महीने का हो तो मत आना यहाँ पर। यस बैंक में तब खरीदारी बिल्कुल भी मत करना जब 2-3 महीने का नज़रिया हो, ठीक है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।